हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखें कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे की जा सकती है, वो भी एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड की इंटीग्रेशंस के साथ। चाहे तुम अपने बिजनेस में व्हाट्सएप ऑटोमेशन करना चाहते हो या फिर व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेल करना चाहते हो किसी को एज अ सर्विस, दोनों ही चीजें इस वीडियो को देखने के बाद तुम कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बेसिक से सब चीजें देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हैं सबसे ईजी वे में। तो गाइज हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और इससे पहले कि हम ऑटोमेशंस की बात करें, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है एमसीपी। बहुत ही ज़्यादा वायरल ये टॉपिक अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसने ऑलरेडी गेन कर ली है। और अगर तुम भी एआई को फॉलो करते हो तो तुमने एमसीपी कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये एमसीपी है क्या, इसको हम अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो एमसीपी को तुम एक तरह से एक टूल समझ सकते हो जो कि हेल्प करता है हमें नॉर्मल एप्स जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, स्लैक या फिर कोई भी ऐप हो सकती है, उसको कनेक्ट करने में एआई टूल्स के साथ, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड। तो ये सब जो एलएलएम मॉडल्स हैं, इनको कनेक्ट करने में नॉर्मल डेली लाइफ की एप्स जो कि हम यूज करते हैं, उसके लिए एमसीपी का यूज किया जा सकता है। एमसीपी के आने से पहले भी ये एप्स कनेक्ट की जा सकती थी, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था। एमसीपी के आने से अब ये चीजें बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई हैं और जो पहले लंबा प्रोसेस था, अब वो काफी शॉर्ट प्रोसेस हो गया है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन के एंगल से अगर हम समझे तो व्हाट्सएप मैसेज जैसे रिसीव करता है एमसीपी, तो उसको वो एआई को सेंड कर सकता है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया या फिर क्लाउड हो गया। और उसके बाद एआई जो है वो उस मैसेज का रिप्लाई लिखेगा और एमसीपी के थ्रू ही वो यूजर को भेज देगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम अभी कंसल्टेशंस भी देते हैं। तो जैसे कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हाउ कैन आई बुक अ 1-on-1 कंसल्टेशन। तो बिना एमसीपी के मुझे किसी इंसान को रखना पड़ेगा या फिर मुझे खुद मैन्युअली रिप्लाई करने पड़ेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कोड लिख के कनेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप को क्लाउड के साथ। लेकिन अब एमसीपी आ चुका है, तो उसके आने से क्या हुआ है कि एमसीपी रिसीव करता है मैसेज को, उस मैसेज को वो क्लाउड पे भेजता है, क्लाउड उसका एक रिप्लाई लिखता है और एमसीपी उस रिप्लाई को वापस भेज देता है व्हाट्सएप पे, जो कि यूजर को फिर दे दिया जाता है। तो एक तरह से पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाती है, मेरा टाइम बच जाता है। एक और तरीके से तुम एमसीपी को समझ सकते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, बिना एमसीपी के ये जो हर अलग अलग एप्स हैं, जैसे कि स्लैक है, गूगल ड्राइव है, गिटहब है, इनकी यूनिक एपीआईज होती हैं। और अगर एलएलएम के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तुम चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो इन एप्स को, तो एलएलएम को हर एक एपीआई को अलग से मैनेज करना पड़ेगा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। एमसीपी के आने के बाद ये सभी एपीआईज एमसीपी में जाती हैं। एमसीपी एक यूनिफाइड एपीआई देता है एलएलएम मॉडल को। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एपीआईज को हैंडल करने के, एलएलएम को अब सिर्फ एक एपीआई को हैंडल करना पड़ता है, जिससे काफी इजी बन जाती हैं प्रोसेसेस। तो आई होप तुम्हें एमसीपी समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज है, लोग इसको काफी कॉम्प्लेक्स करके बता रहे हैं। आज की वीडियो के लिए हम टाइटन माइंड व्हाट्सएप एमसीपी का यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं इस वीडियो के। तो अब ये एमसीपी करती क्या है, तो ये भी एक मिडिल मैन की तरह काम करती है व्हाट्सएप और क्लाउड के बीच में या फिर एलएलएम मॉडल के बीच में। तो एक तरह से व्हाट्सएप ऑटोमेशन करने में हेल्प करती है। बल्क मैसेजिंग वगैरह तुम कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। तो अब टाइटन माइंड व्हाट्सएप एमसीपी जो है, उसको तुम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, या फिर तुम अगर व्हाट्सएप ऑटोमेशन एज अ सर्विस बेचना चाहते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन एजेंसी रन करना चाहते हो, तो भी टाइटन माइंड व्हाट्सएप एमसीपी का यूज किया जा सकता है, जिसमें तुम्हें सिर्फ क्लाइंट के लिए सेटअप करना होगा, जो कि हम अभी देखेंगे कैसे करना है, और सर्विस चार्ज तुम उनसे ले सकते हो ऑटोमेट करने के लिए प्रोसेसेस को। तो अभी इस एमसीपी को इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है क्लाउड के साथ, वो देख लेते हैं। तो मैं गिटहब पे आ चुका हूं, जो कि टाइटन माइंड का ही गिटहब है, इनके एमसीपी का गिटहब। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुमने कभी गिटहब के साथ काम नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी टेक्निकल चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट का काम है। तो यहाँ पे तुम इस डायरेक्टरी पे आ जाओगे, रिपोजिटरी पे आ जाओगे, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने लिखी हुई है कि कैसे इंस्टॉल करना है। लेकिन अगर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़नी तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो हम इसको क्लाउड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो क्लाउड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्लाउड डेस्कटॉप ऐप चाहिए होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। ये आ चुका हूं मैं क्लाउड की ऐप पे, और साथ ही में मुझे चाहिए होगा एक फाइल एडिटर, जैसे कि VS कोड। तो मैंने VS कोड भी इंस्टॉल करके रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड में हम सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे और सेटिंग में जाके हमें देखना है डेवलपर मोड। यहाँ पे मुझे डेवलपर मोड मिल जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा लोकल एमसीपी सर्वर्स, ऐड एंड मैनेज एमसीपी सर्वर्स दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो यहाँ से मैं एमसीपी कनेक्ट कर सकता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एडिट कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक करूंगा और ये वाली फाइल जो है ये मुझे अब एडिट करनी है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ओपन विद, और इसके बाद मैं VS कोड चूज कर लूंगा। तो अब VS कोड को यूज करके फाइल बेसिकली खुल जाएगी, जो कि मेरी हेल्प करेगी पूरा सेटअप करने में। तो यहाँ पे तुम ये फाइल देख सकते हो एमसीपी सर्वर्स। तो यहाँ पे मुझे एमसीपी सर्वर्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो वापस मैं गिटहब पे आऊंगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो ये वाली चीज एमसीपी सर्वर्स करके, ये मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जाके मुझे सिंपल इसको
पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो API की चाहिए होगी और बिजनेस कोड चाहिए होगा। तो जब तुम टाइटन माइंड के साथ अपना अकाउंट बनाओगे तो वो तुम्हारे नंबर को ऑटोमेटिकली बिजनेस नंबर वगैरह में बना देंगे। तुम उनकी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से तुम्हारे पास एक API की आ जाएगी और बिजनेस कोड आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो API की है और बिजनेस कोड है जिसका मैं यूज करने वाला हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया API की और बिजनेस कोड और इसके बाद मैं सिंपल फाइल पे जाके यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वापस आ जाऊंगा क्लॉड के ऊपर और यहाँ पे मैं अब टाइप कर सकता हूँ व्हाट व्हाट्सएप एक्शन कैन यू परफॉर्म और उसके बाद ये मुझे बता देगा कि ये क्या क्या कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे कि गेट रीसेंट कॉन्वर्सेशन मैसेजेस जो भी हैं पुराने वो दिखाए जा सकते हैं, मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, मैसेज टेम्पलेट्स बनाई जा सकती हैं जिसको तुम मल्टीपल यूजर्स को भेज सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अभी के लिए मैं इसको बोलता हूँ प्लीज़ सेंड हाई मैसेज टू, यहाँ पे मैं नंबर डाल दूंगा और अब देखते हैं मैसेज करता है या नहीं। तो यहाँ पे इसने बोला आई कांट सेंड अ मैसेज डायरेक्टली टू दैट फोन नंबर बिकॉज व्हाट्सएप मैसेज दिस और उसके बाद इसको कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन मिल गई है और उसके हिसाब से फिर ये मैसेज भेज देगा। तो इसने सक्सेसफुली हाई भेज दिया है और ऐसे ही तुम मल्टीपल मैसेज भेज सकते हो, बल्क मैसेज भेज सकते हो, 1000 लोगों को एक साथ मैसेज भेज सकते हो AI की हेल्प से। और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। अब देख लेते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो इससे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई सेटअप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस को। तो लेट्स से कोई मुझे मैसेज करता है हाउ डू आई बाय योर स्टार्टअप आइडिया PDF जो कि हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मुझे मैनुअली रिप्लाई नहीं करना पड़ेगा। MCP खुद ही मैसेज को देखेगी, AI पे भेजेगी, क्लॉड पे भेजेगी और खुद ही क्लॉड रिप्लाई कर देगा, फुली ऑटोमेटेड। दूसरा है 24 आवर्स रूल को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो व्हाट्सएप का एक रूल है कि जिस मैसेज का तुम रिप्लाई करने जा रहे हो वो लास्ट 24 आवर्स के अंदर आया है तो तुम उसको कोई भी मैसेज कर सकते हो, इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी भेज सकते हो। लेकिन अगर 24 आवर्स से ऊपर हो चुका है उस मैसेज को तो तुम्हें प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स हैं मैसेजेस के वही भेजना पड़ेगा। तुम रैंडम मैसेज नहीं भेज सकता अपना कुछ भी। तो ये जो MCP है ये इस रूल को भी पूरा अच्छे से हैंडल करती है ताकि वायलेशन ना हो और अकाउंट बैन ना हो, और ऑटोमेटिकली चेक करती है कि वो जो मैसेज आया है वो 24 आवर विंडो के अंदर आया है या बाद में आया है। यही चीज़ें अगर बिना MCP के करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, खुद कोड लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा तुम मैसेज टेम्पलेट्स बना सकते हो, जो पुराने टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। इमेजेस, टेक्स्ट कुछ भी भेजना चाहो तुम भेज सकते हो। 10 को भेजना चाहते हो 10 को भेज सकते हो, 100 को भेजना चाहो 100 लोगों को भेज सकते हो, 10,000 लोगों को भेजना चाहो तो 10,000 लोगों को भेज सकते हो। तो जो बल्क मार्केटिंग का काम है वो सब MCP संभाल लेगी तुम्हारे लिए। इसके अलावा तुम्हें जो सारी रिसेंट कॉन्वर्सेशंस हैं वो देखने को मिल जाएंगी एक जगह। AI से एनालाइज करवा सकते हो पूरी हिस्ट्री को, तुम किसी भी कस्टमर की हिस्ट्री को AI कस्टमर की पुरानी हिस्ट्री को देखेगा, एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से आगे उससे बात कर सकता है। तुम्हें मैनुअली जाके पूरी हिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं है, पूरी चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू तुम AI एजेंट्स बना सकते हो जो कि एज अ AI सपोर्ट टीम तुम्हारा काम करेंगे। तो जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड लीड्स हैं उनको वो रिप्लाई करेंगे, तुम्हारे पेमेंट लिंक भेज सकते हैं, प्रोडक्ट लिंक्स भेज सकते हैं, जो भी यूजर पूछ रहा है उसके हिसाब से एक तरह से तुम्हारी सेल्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करना कितना ईजी है वो तो अभी हमने देखा ही। और भी बहुत सारे यूज केसेस इसके हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट ये कर सकता है तुम्हारे लिए, सेल्स एजेंट बन सकता है तुम्हारे लिए, या फिर तुम्हारे क्लाइंट के लिए अगर तुम इसको बेचना चाहो तो पर्सनलाइज्ड AI एजेंट्स तुम इसके थ्रू बना सकते हो, व्हाट्सएप पे AI एजेंट्स बना सकते हो। बिजनेस टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है, उनको गूगल शीट पे भेजना हुआ, नोशन पे भेजना हुआ, स्लैक पे भेजना हुआ, इससे आगे कंप्लीट वर्कफ्लोज बनाए जा सकते हैं। और लास्ट है कस्टमर से फीडबैक लिया जा सकता है जिसके बेसिस पे कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव किया जा सके, जो कि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल तुम इस MCP को खुद के बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हो और अगर क्लाइंट्स के लिए बेचना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा जहां पे जाके तुम अपनी API की ले सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।